हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में। मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि आप कैसे, अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं तो आप अपना मंथली एवरेज बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मंथली एवरेज बैलेंस के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है, आपको इसको मेंटेन क्यों करना होता है, ये नहीं मेंटेन करते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है। कि जब भी कोई मंथ स्टार्ट होता है तो वो 1 तारीख से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर वो महीना अगर 30 का है या 31 तक का है तो इसके बीच में 1 से लेकर 31 या 30 तक के बीच में आपका जितना भी पैसा पर डे आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होता है, उन सब का एवरेज जो होता है वो होता है मंथली एवरेज बैलेंस। इसको निकालते कैसे हैं? तो सपोज पहले दिन आपके अकाउंट में 10,000 है, दूसरे दिन 10,000 है, तीसरे दिन वो घट के 5,000 हो गया, चौथे दिन उसमें आ गया तो 10,000 और आ गया तो वो 15,000 हो गया। ऐसे करके पर डे आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे या तो चेंजेस होते हैं या तो सेम रहता है। तो उन सबको पर डे के हिसाब से जितना भी है, 1 से लेकर 31 तारीख तक के बीच में जो भी पैसे हैं, डिवाइडेड बाई 31 या 30 जो भी उस मंथ का है, तो जो भी आता है वो होता है आपका मंथली एवरेज बैलेंस। इसको हम मेंटेन क्यों करते हैं? तो इसको हम मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मंथली एवरेज हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे अकाउंट से कुछ पेनाल्टी चार्जेस जो है वो कट जाते हैं, डिडक्ट होते हैं। कई बार होता है कि आपने कई दिनों से अपना अकाउंट चेक नहीं किया है और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो वो पैसे क्यों कट रहे हैं? हो सकता है आपने अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना किया हो। तो ये होता कितना कितना है, जैसे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो मिनिमम 3,000 रुपये आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए एसबीआई के। अगर आप नॉर्मल, जैसे एक हुआ कि आप बड़े शहर में रहते हैं तो मिनिमम आपका 3,000 उसमें होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे आपका 2,000 रुपया मेंटेन होना चाहिए। और अगर आप रूरल यानी गांव वगैरह में रहते हैं तो 1,000 रुपये आपका मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये अपने शहर के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम एसबीआई में मेंटेन करना अकाउंट में ज़रूरी होता ही होता है। इससे कम होने पे आपके अकाउंट से चार्जेस करते हैं। तो ये हम अगर चेक करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, चेक करने पे तो हमें ये पता चलता है कि और हमें उसमें पैसे कितने डालने हैं, या कहीं मेरा मिनिमम एवरेज बैलेंस कम तो नहीं हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट में पैसे मेंटेन करके अकाउंट से जो पेनल्टी चार्जेस कटते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं, और सीखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस हमेशा मिलते रहें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रोम या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करना है। गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल में आपको यहाँ पे डालना है एसबीआई ऑनलाइन। एसबीआई ऑनलाइन डालने के बाद आपका यहाँ पे पहले नंबर पे जो आता है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पे जो आ रहा है, कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, पासवर्ड और जो इमेज यहाँ पे दिया हुआ है वो डालने के लिए। तो यूज़र नेम जो आपने बनाया है वो आप यूज़र नेम यहाँ डाल देंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ एंटर कर देंगे। और तीसरा यहाँ पे जो भी ये इमेज लिखा हुआ है, जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल एफ, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एफ, स्मॉल डी, तो ये जो भी लिखा हुआ है ये आपको इस बॉक्स में डाल देना है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस पे आपको टच करना है। इस पे जब टच करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये दूसरा आ जाता है। तो ऐसे आप करके यहाँ पे इमेज चेंज भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें फिल करके आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आई होप यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मतलब ये आपने क्रिएट कर रखा होगा। अगर नहीं क्रिएट किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि आप यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह इंटरनेट बैंकिंग के लिए कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया है हमारा इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई का। और यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने जब लॉगिन होगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। और अगर ये पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ पे 3 जो लाइंस बने हुए हैं वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल आता है, वहाँ जाएंगे और उसमें फिर अकाउंट समरी लिखा होता है, अकाउंट समरी पे क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो पेज ओपन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स। हमें इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं
तो ये नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि नीचे में तो लास्ट आपको 10 ट्रांजेक्शन्स पे आपने क्लिक किया है, तो नीचे में तो आपको लास्ट जो आपने 10 ट्रांजेक्शन किया है यानी जो हुआ है, यानी कि पैसे कुछ इंटरेस्ट के आए हो या फिर आपने कहीं पैसे ट्रांसफ़र किया हो, कुछ भी रिसीव किया हो, तो वो सारे लास्ट के 10 आएंगे। लेकिन जब आप ऊपर में देखेंगे अकाउंट डिटेल सेक्शन में, तो वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नेम, आपका कितना बैंक में बैलेंस है वो, कितना अनक्लियर्ड बैलेंस है वो, और यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली एवरेज बैलेंस। क्लिक हियर फॉर MAB। MAB का फुल फॉर्म होता है मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि एक महीने में आपका एवरेज बैलेंस कितना है वो जानने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही ये पेज जो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, इसमें मेरा एवरेज जो मंथली बैलेंस है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, ये प्रीवियस मंथ का एवरेज बैलेंस बताया है और ये करंट मंथ का एवरेज बैलेंस बताया है। तो बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से आप अपने मंथ का एवरेज बैलेंस जान सकते हैं, और अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ है तो उसको आप मेंटेन भी कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कितनी आसानी से किया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।